कि भाई आखिरकार जो बागान में सेव है उसकी बिक्री कैसे की जाएगी। मात्र 75 रुपये किलो प्रति किलो के दर पर हम लोगों ने मुहैया किया। तो उस समय भी बिस्कोमान पहल करते हुए 82 रुपया प्रति किलो के दर पर दाल की बिक्री किया। तो टमाटर कोई ऐसा वस्तु नहीं है कि जिसके बिना किसी भी आम जनों का, मध्यम वर्ग का, निम्न वर्ग का किचन नहीं चल सकता है। और प्रतिदिन अभी जो हिसाब है वो प्रतिदिन 1 ट्रक टमाटर आएगा। बिस्कोमान ही एक बिहार में ऐसा केंद्र है जहां पर 266 रुपया 50 पैसा में प्रति बोरी हम यूरिया की बिक्री करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहार टॉक को। जिस तरह से महंगाई ने अपनी रफ्तार पकड़ी है और आम आदमी के किचन से टमाटर गायब हो गया है और जो टमाटर की लालिमा है इसको देखकर लोग डर रहे हैं। हम बैठे हुए हैं बिस्कोमान के कार्यालय में और हमारे साथ हैं बिस्कोमान के चेयरमैन डॉक्टर सुनील कुमार सिंह। आपको याद होगा जब प्याज के आंसू पूरे बिहार की जनता रो रही थी, उस समय डॉक्टर सुनील कुमार सिंह की पहल के बाद पूरे पटना में 35 रुपए किलो की दर से और कई आउटलेट्स पे प्याज उपलब्ध करवाया गया। और उसी तरह जब टमाटर के लिए पूरे बिहार में मारामारी हो रही है, बिस्कोमान ने एक बड़ी पहल की है और इसी टमाटर की कहानी को जानने हम आप पहुंचे हैं बिस्कोमान में। सर, सबसे पहले स्वागत। धन्यवाद। ऐसा है अनूप जी, आपने सही कहा है कि जिस समय पूरे बिहार में 120 रुपये 130 रुपये किलो के दर पर प्याज की बिक्री की जा रही थी, उस समय हम लोग नेफेड के सहयोग से बिहार में और झारखंड में अधिकतर जिलों में 35 रुपये प्रति किलो के दर पर प्याज की बिक्री कर रहे थे। उसके बाद आप ये भी देखे होंगे कि जिस समय कश्मीर में जो धारा 370 हटाया गया, उसके बाद वहाँ ऊहापोह की स्थिति हुई कि भाई आखिरकार जो बागान में सेव है उसकी बिक्री कैसे की जाएगी। तो उस समय भी मैंने देखा कि भारत सरकार के पहल से पूरे देश में और उसी समय जो बिहार में जो पवित्र पर्व माना जाता है, जो आस्था का पर्व माना जाता है, छठ पूजा, उसी दौरान सीधे बागान से सेव निकालकर हम लोगों ने पटना और आसपास के लोगों को मात्र 75 रुपये किलो प्रति किलो के दर पर हम लोगों ने मुहैया किया। इसकी काफ़ी सराहना भी हुई। उसके बाद आप देखे होंगे कि जब दाल के दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई, तुअर दाल लोग बोलता है उसको, अरहर दाल भी हम लोग बोलते हैं, तो उस समय भी बिस्कोमान पहल करते हुए 82 रुपया प्रति किलो के दर पर दाल की बिक्री किया। तो अभी आप देखे होंगे कि पूरे देश में टमाटर के लिए हाय तौबा मचा हुआ था। हालांकि अगर पूछिए तो टमाटर कोई ऐसा वस्तु नहीं है कि जिसके बिना किसी भी आम जनों का, मध्यम वर्ग का, निम्न वर्ग का किचन नहीं चल सकता है। ये एक तरह से सप्लीमेंट के रूप में आप इसको मान सकते हैं। सलाद कोई खाता है, कोई सब्जी में डालता है, फिर भी टमाटर के लिए इतना ऊहापोह हुआ पूरे देश में कि भारत सरकार का जो उपभोक्ता मंत्रालय है, इसमें पहल करते हुए नेफेड और एनसीसीएफ के तरफ से हम लोग, चूँकि नेफेड में हम उसके फेडरेशन हैं, तो बिस्कोमान द्वारा इसकी बिहार में बिक्री प्रारंभ की गई है। प्रथम चरण में जो पहला दिन हम लोग परसों शुरू किए, तो 1 ट्रक टमाटर पटना में और विभिन्न जगहों पर हम लोगों ने इसकी बिक्री की है। और प्रतिदिन अभी जो हिसाब है वो प्रतिदिन 1 ट्रक टमाटर आएगा। शुरू का जो कीमत हम लोग रखे वो चूँकि केंद्र से ही आया कि 90 रुपया प्रति किलो के दर पर आपको टमाटर की बिक्री करना है, तो प्रथम दिन 90 रुपये किलो के दर से बिक्री हुआ। आज हम लोग इसको 80 रुपया प्रति किलो के दर पर अपने सभी जो भी हम लोग चिन्हित किए हैं स्थल कि हम लोग टमाटर की बिक्री करेंगे। और आप जानते हैं कि ये मेरा कार्य भी नहीं है, हमारा कार्य है उर्वरक की बिक्री करना। और बिहार के प्रत्येक किसान जानते हैं कि बिस्कोमान ही एक बिहार में ऐसा केंद्र है जहां पर 266 रुपया 50 पैसा में प्रति बोरी हम यूरिया की बिक्री करते हैं। कोई भी हमारे यहाँ न 1 रुपया कम ले सकता है, न 1 रुपया ज़्यादा ले सकता है। और कोई भी अगर मेरे सेंटर से 1 रुपया भी ज़्यादा लेता है तो उसको 2000 रुपये का हम लोग इनाम देते हैं। अगर कोई आदमी ले लिया और उसकी सूचना अगर हमको पुष्ट मिल गया तो 2000 का इनाम रखे हैं। तो देखिए, ये हमारा कार्य नहीं है, लेकिन जनहित के मद्देनज़र और जब भारत सरकार का उपभोक्ता मंत्रालय का कहना था कि जो भी सहकारी समितियां हैं, जो मार्केटिंग फेडरेशन है, उसके थ्रू आम जनों को सस्ते कीमत पर टमाटर मुहैया किया जाए, उसी के कड़ी में हम लोग यह बिक्री शुरू किए हैं। और यह बिक्री तब तक जारी रहेगा पटना में जब तक टमाटर का मूल्य 80 रुपये से नीचे नहीं आ जाए।
लगातार देखिए डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने जब से बिस्कोमान की कमान संभाली है, पूरे बिहार की जनता ने देखा है कि किस तरह छठ के समय में इन्होंने आंध्रा से नारियल मंगवा लिया, कश्मीर से इन्होंने सेव मंगा लिया और पूरे बिहार के लोगों को एक पहली बार लगा कि जो बाजार में आप खरीदते हैं, एक तो आपको सीधे बागान से दे रहे थे, दूसरे जब प्याज का मामला आया, पूरे देश में राजनीति थी और आपने देखा होगा किस तरह बिस्कोमान के बाहर या पटना के कई चौक चौराहों पर और अन्य जिलों में भी इन्होंने जो वादा किया था 35 रुपए किलो के दर से प्याज बिचवाया। देखिए टमाटर पर राजनीति भी हो रही है, लेकिन ये जो पहल है कहीं ना कहीं बिहार वासियों के लिए और पटना वासियों के लिए एक बड़ी राहत है। देखिए महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, आप लगातार महंगाई पर बोलते हैं, किसानों के मुद्दे पे बोलते हैं, आपको क्या लगता है क्यों नियंत्रण में नहीं है बाजार में सब्जियों की कीमत? देखिए वैसे भी आप जानते हैं इकोनॉमिक्स का नियम भी है कि जो डिमांड होता है अगर उसके हिसाब से आपूर्ति नहीं होता है तो काला बाजारी के माध्यम से भी लोग उसमें काला बाजारी भी होने लगता है और कीमत भी बढ़ जाता है। तो डिमांड और शॉर्टेज, समझे ना, डिमांड और ये मांग और आपूर्ति, तो वही कुछ हुआ। और दूसरी बात है कि जब केंद्र सरकार का जो नीति है, अगर केंद्र सरकार आप हर एक क्षेत्र में देखे होंगे कि शायद ही कोई ऐसा वस्तु है जिसका मूल्य बेतहाशा नहीं बढ़ रहा है, तो इसमें अगर हमसे पूछिए तो 100% इसमें दोषी केंद्र सरकार को माना जाएगा। कोई भी चीज़ में, प्याज में कीमत बढ़ गया, आलू का कीमत बढ़ गया, सब्जी का दलहन तेलहन अनाज, मतलब कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है जिसमें महंगाई कम हुआ है। और जैसे ही अब सरकार को लगता है कि अब चुनाव नज़दीक आने वाला है और बेतहाशा कीमत बढ़ता जा रहा है, तो सरकार इसको सब्सिडाइज रेट पर, चूँकि इसकी खरीद ज़्यादा पड़ रहा है, ये बेंगलोर से आ रहा है टमाटर, और इसको सब्सिडाइज रेट पर भारत सरकार इसका जो डिफरेंस मनी है वो खुद वहन करती है और लोगों को आपूर्ति कराती है कि इसका खामियाजा कहीं हमको आगामी चुनाव में न भुगतना पड़े। तो मेरा ये कहना है नूप जी कि ये मामला टमाटर का नहीं है, मामला प्याज का नहीं है। कोई भी वस्तु आप बाजार में लीजिए जो मध्यम वर्ग का पूरा कमर तोड़ चुका है, किसी भी क्षेत्र में जाइए, मसाला से लेकर के तेल से लेकर चावल से लेकर कोई भी वस्तु, कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें कीमत नहीं बढ़ा है, और ये मध्यम वर्ग का समझिए कि कमर तोड़ कर रख दिया है। ये है डॉक्टर सुनील कुमार सिंह और एकदम सफाईगोई के साथ कह रहे हैं कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं महंगाई के मुद्दे पर देश की जनता के सामने विफल हो गई है। यही कारण है कि जो उपभोक्ता के सामान है, खाने पीने की वस्तुएं हैं, उनके दाम पर नियंत्रण नहीं है। बात सिर्फ टमाटर की नहीं बल्कि तमाम खाने पीने की चीजों की है। और चूंकि अभी लोकसभा का चुनाव है, इसीलिए देश की जनता को और प्रदेश की जनता को टमाटर देकर लुभाया जा रहा है। इनका कहना है कि अगर सरकार की नीयत साफ रहती तो आम आदमी के खाने पीने की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं होती। देखते रहिए बिहार टॉक को। ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ मिलेंगे किसी अन्य शख्सियत से इसी चैनल पर, इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।